देखिए, कल आपने जो है एक वीडियो डाली थी मैंने, उसमें क्या था कि व्हाट इज़ फिज़िक्स एंड व्हाट इज़ नीड ऑफ मेजरमेंट इन फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स में जो है मेजरमेंट की क्या ज़रूरत है, एंड व्हाट इज़ मेजरिंग प्रोसेस, जो मापने की प्रक्रिया है वो क्या है। ठीक है, तो वो आपकी क्या थी, बेसिकली कंपैरिजन प्रोसेस थी। उसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जैसे ये जो चैप्टर है उसका, इसका जो नाम है वो आपका क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें हमने कल जो है जो है मेजरिंग प्रोसेस के बाद, मेजरिंग प्रोसेस जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने जो है यूनिट की बात की थी। ठीक है, मात्रक की बात की थी कि हमने एक एग्जांपल लिया था लेंथ का। हम एक रॉड की लेंथ मापना चाह रहे थे, तो उस रॉड की जो लेंथ थी वो 3 मीटर हमने वहाँ पर लिखी थी। तो यहाँ पे मात्रक जो है यूनिट, यूनिट का मतलब मैंने आपको बताया था, आप दोबारा से अपनी कॉपी में चेक कर सकते हैं। ये यूनिट का मतलब क्या है, मात्रक। ठीक है, तो मात्रक जो है तो अब हमने नेक्स्ट ये देखना है, यूनिट के आगे हम जो है इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ेंगे, यूनिट के बारे में। चैप्टर का नाम ही क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अब देखिए सबसे पहले क्या है, ये है मैंने आपको यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है टॉपिक, चॉइस ऑफ ए। ठीक है, चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, कि आप कोई भी यूनिट चूज कर रहे हो किसी भी चीज़ को मापने के लिए, जो है उसके पीछे यूनिट लगेगी, मीटर में मापी जाएगी, सेंटीमीटर में, ग्राम में, किलोग्राम में, इंच में, ठीक है, मिलीमीटर में, और जो है और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। हर एक चीज़ की क्या है, जो है अलग अलग यूनिट है। तो उस जो हम जो यूनिट चूज कर रहे हैं, ठीक है, for measuring any physical quantity should meet the following essential requirements। उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी जो है मतलब जो यूनिट हम चूज करेंगे उसकी जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स उसकी वो पूरी करती हो, इस तरह की हम जो है यूनिट चूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या रिक्वायरमेंट्स उसको पूरी करनी पड़ेंगी, क्या जो कंडीशंस हैं उसको पूरी करनी पड़ेंगी, जो हम यूनिट चूज करेंगे उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो फर्स्ट क्या है, इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज। ठीक है, ऐसा ना हो आपने जो यूनिट चूज की है वो बहुत छोटी चूज कर ली। ठीक है, कि मान लिया आपने जो है मिलीमीटर आपने चूज कर लिया। ठीक है, और आपने जो मापनी है एक किसी मतलब जो है बिल्डिंग की हाइट मापनी है, तो वो मिलीमीटर में थोड़ी मापेंगे आप। ठीक है, फुट वगैरह में हो जाएगा, या जो है आपका मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी यूनिट जो है हमें उसके लिए चूज करनी पड़ेगी। इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, डिफाइंड एक्यूरेटली होनी चाहिए वो। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, उसकी जो पहुंच है, एक्सेस है, वो ईजिली होनी चाहिए। इट शुड बी ईजिली रिप्रोड्यूसेबल, रेप्लिकाज ऑफ द यूनिट शुड बी अवेलेबल ईजिली। ठीक है, जो यूनिट हमने सेट की है वो क्या होनी चाहिए, ईजिली हमें मिलनी चाहिए। रेप्लिकाज ऑफ द यूनिट शुड बी अवेलेबल ईजिली। ठीक है, जैसे कि मान लिया आपने जो है, जैसे हमारे पास जो है वेट होते हैं किलो के, 2 किलो के, 5 किलो के, तो उनकी जो है ऐसा नहीं है कि भाई एक बार ये 1 किलो का जो है हमने वेट बना दिया, 2 का बना दिया, 5 का बना दिया, बट्टे जो जिनको बोलते हैं वो बना दिए, तो भाई ये मिलने ही मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होने चाहिए, जो है इजीली रिप्रोड्यूसेबल होने चाहिए, आराम से जो है हमें कहीं से भी अगर हम इन्हें खरीदना चाहें तो मिल जाने चाहिए ये रेप्लिकाज। रेप्लिकाज ऑफ द यूनिट शुड बी अवेलेबल इजली। रेप्लिकाज का मतलब क्या होता है, एक तरह से कॉपीज। ठीक है, उसकी जो कॉपी है, मतलब एक जैसे जो है एक स्टार्टिंग में हमने एक बट्टा बना दिया, उसकी जो कॉपीज हैं वो हमें मिल जानी चाहिए। कहने का मतलब वही है कि भाई
जो है इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो आसानी से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी कहीं कहीं पर ये मिले। ठीक है। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ जो है जो यूनिट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो आज आप जो है 1 किलो को आप इतना बड़ा मान रहे हो, कल को आप 1 किलो में इतना सा डालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जो है टाइम के साथ वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कल को आप कहो कि मीटर जो है आज तो इतना लंबा था और साल बाद जो है मीटर की जो लेंथ है वो बहुत कम रह गई, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। टाइम के साथ वो यूनिट जो है चेंज नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विथ चेंजिंग फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है। ये जो यूनिट आप चूज़ करोगे वो फिजिकल कंडीशंस कैसी? टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है। कि आज का जैसे जैसे टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक है। मौसम में जो है एटमॉस्फेयर का जितना भी तापमान है और जितना प्रेशर है, ठीक है, जितना दाब है आज हवा का, तो उन चीज़ों का भी जो है उस यूनिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी कल को ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो जो है उसका 1 मीटर कुछ बन गया। ठीक है। उस 1 मीटर की लेंथ ज़्यादा हो गई, या थोड़े दिनों बाद अगर ज़्यादा ठंड हो गई तो वो 1 मीटर की लेंथ कम हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हमने इस तरह से जो है यूनिट को चूज़ किया हुआ है कि वो जो है किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। 1 किलो का बट्टा अगर आज 1 किलो का है, जितना उसमें सामान आज डल रहा है 1 किलो में, उतना ही जो है 1 साल बाद भी उतना ही डलेगा, सर्दी में भी उतना ही डलेगा, गर्मी में भी उतना ही डलेगा। ठीक है। तो ये जो है चेंज नहीं होने चाहिए यूनिट्स। इसमें से आप जो है मेन पॉइंट ध्यान रख लीजिए। इतना हर एक इतने जैसे ये 6 पॉइंट्स हैं, 6 की ज़रूरत नहीं है। आप मेन देख लीजिए इसमें से और वो याद कर लीजिए। जैसे कि जो है सूटेबल साइज होना चाहिए, ईजिली एसेसेबल होना चाहिए, ईजिली रिप्रोड्यूसेबल, शुड नॉट चेंज विद टाइम, शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस। ठीक है बेटे।